राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सचिन पायलट पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पायलट अपनी गलती मान लें और पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पायलट के लिए पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। पायलट अपनी गलती मान लें, ये लगातार कहा जा रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भाजपा के मायावी जाल से बाहर निकालकर लाए। सचिन पायलट पर अविनाश पांडे का यह बड़ा बयान। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि पार्टी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद नहीं है, मात्र वो अपनी गलती मान लें। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लाइव जुड़ गए इस वक्त। रमन, अविनाश पांडे की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पार्टी के दरवाजे बंद नहीं है सचिन पायलट के लिए, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि वो अपनी गलती मान लें। बीजेपी पर भी निशाना साथ में। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने का, प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का, सचिन पायलट के 2 समर्थक विधायक जो मंत्री थे उनको बर्खास्त करने का, उसके बाद से अविनाश पांडे का दूसरे दिन ही ये बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट ने जो न्यूज़ 24 से बात की, उस बातचीत में ही संकेत ऐसे मिल रहे थे कि वो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जाने की बात जो लोग कर रहे हैं, वो दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान के सामने उनके बारे में नजरिया बदलना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में कही गई बातें हैं उसे लागू करवाने के लिए मैं लगातार जोर दे रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय की तरफ से वो रिस्पांस हमें नहीं मिलता था। और जो नोटिस जारी किया गया है देशद्रोह के बारे में, उसी कानून के खिलाफ हमारे घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। तो मैं आहत इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हूं कि जिस कानून के खिलाफ हमने आंदोलन किया, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया। इन तमाम बातों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई थी और लगातार कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अभी भी संपर्क में हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि चाहे जतिन प्रसाद हो, शशि थरूर हो, इन प्रिया दत्त हूँ, इन लोगों का बयान आया सचिन पायलट के फेवर में, सचिन पायलट के बारे में। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। दिग्विजय सिंह का भी बयान आया कि दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अभी सचिन पायलट की उम्र कितनी हुई है, आगे आने वाले समय में उन्हें और भी बड़ा मौका, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में अविनाश पांडे के बयान से बिल्कुल साफ है कि अभी भी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया गया है। बातचीत अभी भी किसी न किसी तरीके से हो रही है। उसका खुलासा भले ही सचिन पायलट या अविनाश पांडे ने नहीं किया, लेकिन ये एक बड़ा संकेत है कि सचिन पायलट के खिलाफ जो कार्रवाई पार्टी ने की है, अगर सचिन पायलट अपनी गलती को मान लेते हैं तो उस कार्रवाई को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन रमन, एक बात मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि कल भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया। क्या लगता है कि सचिन पायलट क्या किसी मायावी जाल में फंसे हो सकते हैं? क्या कोई उन्हें जाल में फंसा सकता है? ऐसा संभव है? देखिए, कल विधायक दल की बैठक के दौरान और विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने नाम लेकर कहा कि सचिन पायलट कुछ बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो साजिश क्या है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत सूबे के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग भी है, कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं। वो सबूत अब किसी बीजेपी नेताओं से बातचीत करने का ऑडियो है या वीडियो है, ये अशोक गहलोत को जानकारी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि विधायक दल की बैठक के दौरान भी और कांग्रेस आलाकमान को भी अशोक गहलोत इन सारी बातों की जानकारी दे चुके हैं। और इसलिए जब विधायक दल की 2 बार बैठक में भी सचिन पायलट या उनके समर्थक नहीं आए, तब कांग्रेस आलाकमान की सहमति से ये फैसला हुआ कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, उनके 2 समर्थक जो विधायक मंत्री हैं उनको हटाया जाए। लेकिन अभी भी विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है।